आपकी सब्जी एक छोटे से बॉल में होगी, छोटे से बर्तन में होगी, तो बस छोटी सी एक बूंद भी अगर आप फूड ग्रेड क्लीनर की उसमें मिला देंगे उतना काफी है। नॉर्मल वाटर में, पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में हल्का सा एक बूंद मिलाइए, उसमें सब्जियां रख दीजिए और उनको कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कह रही हूँ 15 मिनट के लिए उसको रखा रहने दीजिए। उससे क्या होगा, उन सब्जियों के ऊपर जो धूल लग गई है, जो बैक्टीरिया लग गए हैं, जो फंगस लग गए हैं, जर्म्स लगे हुए हैं, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। और दूसरी बात, इससे अच्छा मार्केट में और भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पानी में मिला के आप सब्जी रख दीजिए तो वो लोग दावा करते हैं कि सारी गंदगी निकल जाएगी, लेकिन उन प्रोडक्ट में और आपके क्लीन एंड मोर के फूड ग्रेड क्लीनर में एक बहुत अंतर है कि उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करोगे ना तो आपकी सब्जियों की जो क्वालिटी है वो भी खत्म हो जाती है। जो थोड़ा बहुत नेचुरल रिसोर्स है आपकी सब्जियों में वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सब्जी को अगर आप बनाने से पहले काट के अगर उसमें रखते हैं तो सब्जी सड़ जाती है। ये परेशानी फूड ग्रेड क्लीनर के साथ नहीं होगी क्योंकि हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि आपकी सब्जियों की क्वालिटी बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए आप 15 मिनट तक आपकी सब्जी, आपके फल खाने से पहले रख दीजिए। टेस्ट भी नहीं बदलेगा, क्वालिटी भी नहीं बदलेगी, सिर्फ एक चीज होगी कि जितना भी उसके ऊपर वायरस, धूल, जर्म्स जमे हुए हैं वो पूरी तरीके से निकल जाएंगे। और दूसरी बात, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चाहे मीट है, चिकन है, फिश है, जो भी नॉनवेज खाते हैं उन नॉनवेज को भी आप फूड ग्रेड क्लीनर में धो सकते हैं आराम से। और स्पेशली नॉनवेज को साफ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि नॉनवेज के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नॉनवेज को साफ करने का भी एक ही तरीका है इसके अंदर कि आपको नॉनवेज हो, सब्जी हो या फिर आपके फल फ्रूट हो, मिनिमम 15 मिनट के लिए इसके अंदर डुबा कर रख देना है और सिर्फ एक ड्रॉप पानी ही, एक ड्रॉप बूंद फूड ग्रेड क्लीनर की काफी रहने वाली है। इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ दावा क्या क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, यानी जितने बैक्टीरिया हैं 100% खत्म होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की फ्रेग्रेंस यानी सुगंध नहीं है, हमने कोई सुगंध नहीं डाली है इसके अंदर क्योंकि ये सुगंध देने वाला काम नहीं है, खुशबू वाला काम नहीं है। हमारा काम है कि हम नेचुरल रखें आपकी सब्जियों को, तो किसी भी प्रकार की इसमें सुगंध का यूज नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं किया गया है और किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स जो है वो यूज इसमें नहीं किए गए हैं। अब इतनी चीजें हमने यूज नहीं करी है तो आपका सवाल होगा कि मैडम फूड ग्रेड क्लीनर में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिसकी वजह से हमारी सब्जियां भी सुरक्षित हैं, हमारे फल फ्रूट भी सुरक्षित हैं और उसके साथ साथ नॉनवेज आइटम जो होते हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें डाला गया है वो है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट यानी कि हल्दी। हल्दी का हमने इसमें फूड ग्रेड क्लीनर में यूज किया है। हल्दी क्या करेगा, आप सभी को पता है कि हल्दी बहुत ही नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया खत्म करता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हल्दी में बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली हमको चोट लगती है तो कई बार आज भी गाँव में हल्दी वगैरह लगा दी जाती है क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया पूरी तरीके से खत्म होता है। इसी तरीके से अगर हमारी सब्जियों में, जो कि आप जान रहे हो कि आजकल खेती किसानी किस तरीके से हो रही है, कोई भी चीज हमें नेचुरल नहीं मिल रही तो बहुत सारा बैक्टीरिया सब्जियों के रूप में हमारे घर में आ रहा है, तो वो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम हल्दी करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज किया है उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारी अस्मिताएं खाना बनाने के समय कई प्रोडक्ट में, कई खाने के आइटम में यूज करती हैं, वही बेकिंग सोडा हमने फूड ग्रेड क्लीनर के अंदर यूज किया है। बेकिंग सोडा से क्या होगा, आपकी सब्जी, फल फ्रूट या नॉनवेज के ऊपर जो धूल की परत होती है वो पूरी तरीके से हट जाती है। अगर आपकी सब्जियां केमिकल के माध्यम से उगी हुई हैं तो उस केमिकल को खत्म करने का काम बेकिंग सोडा करता है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि ऐसा कोई भी सब्जी हमारे पास नहीं आ रही, ऐसा कोई भी फ्रूट हमारे पास नहीं आ रहा है जिसके अंदर केमिकल नहीं है। स्पेशली अगर मैं फ्रूट की बात करती हूँ ना, तो फ्रूट्स को तो आजकल इंजेक्शन की सहायता से पकाया जा रहा है। आजकल जो आप कहते हैं ना कि रस वाले जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का नींबू है या ऑरेंज है, अंदर कुछ निकलता ही नहीं है, पल्प ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि केमिकल की तरीके से वो तैयार किए जा रहे हैं। तो उस केमिकल को खत्म करने का काम बेकिंग सोडा का है, जो कि फूड ग्रेड क्लीनर में हम लोगों ने यूज किया हुआ है। यानी आपके फ्रूट्स को, आपकी सब्जियों को
फ्रेश रखने का काम जो है वो बेकिंग सोडा का है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज किया है उसका नाम है लेमन जूस यानी नींबू। अगेन नींबू। अभी नींबू क्या करने वाला है कि आपके फ्रूट्स वेजिटेबल पर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं और जो आपके नॉनवेज प्रोडक्ट होते हैं यानी आपका फिश है या आपका मीट है या चिकन है, इनके अंदर भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो उन जिद्दी बैक्टीरियाज को, उन जिद्दी पेस्टिसाइड्स को आपके खाने के प्रोडक्ट में से अलग करने का काम जो है वो लेमन जूस करने वाला है। तो इस तरीके से ये तीनों इंग्रेडिएंट यानी टर्मरिक, बेकिंग सोडा, लेमन, हल्दी, नींबू और बेकिंग सोडा, ये तीन इंग्रेडिएंट फूड ग्रेड क्लीनर के अंदर हम लोगों ने यूज किए हुए हैं। यूज करने का मैं फिर एक बार आपको तरीका बता देती हूँ। नॉर्मल पानी में, जो नॉर्मल वाटर होता है, पीने का पानी हो गया या फिर आप जिनसे टैप वाटर भी जो रहता है, आप उसमें सिर्फ हल्का सा 1 बूंद इसकी मिलाइए, उसके अच्छे से उसको डाइल्यूट कर लीजिए। 1 सेकेंड में वो मिक्स हो जाएगा पूरा पानी के अंदर। फिर उसमें आप कटी हुई सब्जियां बनाने से पहले, फ्रूट खाने से पहले और आपका नॉनवेज प्रोडक्ट भी बनाने से पहले मिनिमम 15 से 20 मिनट, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको रख दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं कि अरे 1 घंटा हो गया उसी में है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ खराब नहीं होने वाला है। मिनिमम आपको बस 15 मिनट के लिए उसके अंदर रख देना है, बाहर निकालिए और उसको आप डायरेक्टली पका लीजिए, कोई समस्या नहीं होती। बल्कि जो समस्याएं उन प्रोडक्ट मतलब आपके खाने के आइटम के साथ आई हैं, जो वायरस आए हैं या फिर जो पेस्टिसाइड्स आए हैं, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है और मेरे हिसाब से ये आपको सबसे पहले लेना चाहिए। अब जब हम खाने के प्रोडक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डिश वॉशिंग लिक्विड। डिश वॉशिंग लिक्विड का यूज आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर से एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ। डिश वॉशिंग लिक्विड का काम है कि आप जो बर्तन साफ करते हैं उस पानी में आपको इसको मिक्स कर लेना है और उससे फिर आपको बर्तन साफ करने हैं। इससे क्या होगा, आप बोलेंगे कि नॉर्मल साबुन से भी तो हम बर्तन साफ करते ही हैं, लेकिन उस साबुन को यूज करने के बाद आपके हाथों में, मतलब हमारे सक्षम भाइयों को तो इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा क्योंकि कभी बर्तन साफ करने की नौबत नहीं आई, लेकिन हमारी अस्मिताओं को अच्छे से पता होगा कि वो बर्तन साफ करने के बाद में हमारे हाथों में जो खुजली होती है, ईचिंग होती है, हमारे हाथ जो रूखे सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, हमारे हाथों की स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम जो है ना वो उन केमिकल वाले साबुन से या उन केमिकल वाले लिक्विड से ही होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करना है तो आपको डिश वॉशिंग लिक्विड का यूज करना है। आपके हाथों का तो बिल्कुल ये ख्याल रखता ही है, उसके साथ साथ ये एक और चीज का ख्याल रखता है, आपके बर्तनों का, जिस चीज के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि जब आप एक बर्तन में खाना खाते हैं और कई बार हमारे बच्चे स्पेशली उसमें जूठा छोड़ देते हैं, कई बार वो खाना फेंकना पड़ता है, कई बार आपने देखा होगा कि बर्तन के अंदर चिकनाई लगी रह जाती है, स्पेशली जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उसके अंदर चिकनाई लगी रह जाती है और हम उसको घिसते रहते हैं पर वो साफ नहीं होता, दाग छोड़ जाता है, स्टेन छोड़ जाता है। तो उन सभी के लिए हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करे हैं जो जिद्दी से जिद्दी चिकनाई को, गंदगी को हटा देगा। खाने से जो भी हम कई बार करते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग बच्चों को सिखाया जाता है कि हम मिल बांट के भी जो खाना खाते हैं, तो हम एक ही बर्तन में जब 2-3 लोग खाना खाते हैं ना, तो उसकी वजह से जो हमारे वायरस है, थोड़े बहुत जर्म्स भी इधर उधर ट्रांसफर होते हैं, वो सब जर्म्स जो है पूरी तरीके से निकल जाते हैं और आपकी जो बर्तन होता है उसको पूरा साफ कर देते हैं। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो हमने यूज किया है वो है आपका एप्पल साइडर विनेगर, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिरका। सिरका ही वो इंग्रेडिएंट है जिससे आपके बर्तनों पे लगी हुई जिद्दी से जिद्दी चिकनाई पूरी तरीके से हट जाती है। जिस गंदगी को, जिस चिकनाई को आपको हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, वो चिकनाई आपकी बहुत कम समय में पूरा आपकी जड़ से खत्म हो जाती है। इसके लिए इसमें हमने सिरका यूज किया हुआ है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है उसका नाम है सिल्वर नैनो। सिल्वर नैनो को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो रजत भस्म कहा जाता है। रजत भस्म के बहुत ही नेचुरल तरीके से एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यानी आपके बर्तनों में जो बैक्टीरिया है
झूठा खाने की वजह से या फिर एक दूसरे से आप जो शेयर कर रहे हैं खाना उसकी वजह से जो थोड़े बहुत जर्म्स आ गए हैं, उन जर्म्स को खत्म करने की क्वालिटी जो है वो रजत भस्म के अंदर होती है। एंटी फंगल क्वालिटीज भी हैं, यानी जो फंगस लगा रह जाता है ना आपके जूठे बर्तनों में, उस फंगस को हटाने का काम भी यहाँ पे रजत भस्म करता है। अब रजत भस्म और सिरका यानी सिल्वर नैनो और एप्पल साइडर विनेगर मिल करके आपके बर्तनों को क्लीन कर रहे हैं, आपके हाथों की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके साथ में एक चीज और आपको बताती हूँ, इससे सिर्फ आपको बर्तन ही नहीं धोने हैं, आप जो सिंक साफ करते हैं ना जहाँ बर्तन धोए जाते हैं, उस सिंक को भी आप इससे साफ कर सकते हैं। आप अपना फ्रिज क्लीन करते हैं, आप अपने फ्रिज को साफ करते हैं, कई लोग डेली करते हैं, कई लोग वीकली करते हैं, कई लोग मंथ में एक बार करते हैं। जहां पर भी खाने का कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, आपका सिंक है, आपका फ्रिज है, जहां जहां आप खाने का प्रोडक्ट रखते हैं सुरक्षित, उस जगह को साफ करने के लिए आपको डिश वॉशिंग लिक्विड का यूज करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर मैंने आपको ये बताया है। जहां भी आइटम रखते हैं, कुछ भी खाने का प्रोडक्ट, उस जगह पर आपको डिश वॉशिंग लिक्विड का यूज करना है। यूज कैसे करना है? पानी में मिलाकर एक छोटा सा बूंद पानी में मिलाइए और उसको क्लीन कर दीजिए, बस। आप डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आपका लास्ट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर। फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर भी आप लोग बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। उसी फैब्रिक वॉश और कंडीशनर को हम थोड़ा और रिवैम्प करके, यानी थोड़ी और उसकी क्वालिटीज को बढ़ा करके आपके सामने लेकर के आए हैं। अभी फैब्रिक वॉश और कंडीशनर का यूज हम क्यों करते थे आपको भी पता है, कपड़े की गंदगी हटाने के लिए, कपड़े के अंदर एक सुगंध लाने के लिए, और हमारे कपड़ों पर भी बाहर जाने के बाद में जो पॉल्यूशन चिपक जाता है, बैक्टीरिया चिपक जाता है, स्पेशली गर्मी के दिनों में। अभी भी जून का मंथ है, लेकिन हमारे इंडिया के कई भागों में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीने से की वजह से बहुत सारा बैक्टीरिया आ रहा है हमारी कपड़ों में, बहुत सारा वायरस आ जाता है, कई लोगों को फंगस लगते हैं, मतलब खुजली हो जाती है उनके शरीर में, वो कपड़ों की गंदगी की वजह से ही होती है। तो गंदगी को हटाने का काम फैब्रिक वाला है। इसके अंदर हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करे हैं जो पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक है, कोई भी हार्मफुल रेसिड्यू नहीं है, डीप क्लीन करता है, मतलब गहराई में जाकर सफाई करता है, क्योंकि अगर आपके कपड़ों में थोड़ा सा भी वायरस या बैक्टीरिया लगा रह गया तो आपको कई बार स्किन रिलेटेड एलर्जी होने लगती है। तो पूरी तरीके से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमने इसके अंदर सॉरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। ये 1 लीटर के पैक में आता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। इसको यूज करने के लिए भी मैं आपको वही कह रही हूँ, सिर्फ आधा ढक्कन आपको अपनी बकेट में, चाहे आपका बकेट का साइज कितना भी बड़ा हो, आधा ढक्कन काफी है। आधा ढक्कन आप इसको पानी में मिलाइए, नॉर्मल वाटर, गर्म पानी की जरूरत क्लीन मोल के किसी प्रोडक्ट को नहीं है। नॉर्मल वाटर में आधा ढक्कन पूरी बकेट में मिलाइए और उसमें उस कपड़े को डाल दीजिए, आपके कपड़े पूरी तरह क्लीन होंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा इंग्रेडिएंट को यूज करने बताने की सलाह देती हूँ। जब तक आप प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप अपने कंज्यूमर को हमारे प्रोडक्ट्स का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। फैब्रिक वॉश और कंडीशनर के भी इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। हमने इसके अंदर यूज किया सर्फेंट। बायोसर्फेंट क्या करता है, बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मैंने बताई, तो ये पूरी तरीके से बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। कपड़ों के ऊपर जो धूल मिट्टी जमा होती है एकदम डीप क्लीन करता है, अंदर से खत्म करता है जा करके, और एक एक्टिव डिटर्जेंसी की तरह काम करता है, यानी आपके कपड़ों का फैब्रिक भी खराब नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना, कपड़ा धोने के बाद में कलर चला गया, उसका जो शाइन थी वो चली गई, कपड़ा पुराना लगने लग गया। उसका ध्यान बायोसर्फेंट रखता है कि आपके कपड़े जो है वो हमेशा नए जैसे लगे, वो चमक रहनी चाहिए। तो डीप क्लीनिंग के साथ साथ आपके कपड़े का कलर भी फेड नहीं हो, क्वालिटी भी खराब नहीं हो, इसका हम बायोसर्फेंट के माध्यम से पूरा ध्यान रखते हैं, और यही बायोसर्फेंट आपके फैब्रिक वॉश में यूज किया है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है उसका नाम है गेरेनियम एक्सट्रैक्ट। गेरेनियम एक्सट्रैक्ट क्या करता है, नेचुरल तरीके से आपके कपड़ों में एक फ्रेग्रेंस लेकर के आता है, एक खुशबू लेकर के आता है, यानी वो जो गर्मी और धूल की वजह से एक बदबू आने लगती है ना हमारे कपड़ों में से, उसको पूरी तरह खत्म करके एक नेचुरल खुशबू लेकर के आता है।
तीसरा इंग्रेडिएंट वो है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वही हमने सेम वापस यूज किया है, सिल्वर नैनो, यानी कि रजत भस्म। रजत भस्म का यूज हमने फैब्रिक वॉश में क्यों किया है? क्योंकि रजत भस्म के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी अगर किसी कपड़े की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कपड़े एक्सचेंज करके भी पहनते हैं, स्पेशली जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो एक दूसरे के कपड़े हमेशा पहनते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक भाई का शर्ट दूसरा भाई पहन रहा है, अभी उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को पूरी तरीके से खत्म करने का काम जो है सिल्वर नैनो यानी रजत भस्म करता है। और ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि आप जब दूसरे का कपड़ा पहन रहे हैं तभी होता है, कई बार हम अपने कपड़े पहनते हैं तो भी आपने देखा होगा ना, वो दांत खाज खुजली कई बार होता है, कपड़ा पसीने के ऊपर चिपक जाता है जिसकी वजह से कुछ रेडनेस आ जाता है, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। तो उसको, उस इन्फेक्शन का पूरा खत्म करने का काम यहाँ पर सिल्वर नैनो यानी रजत भस्म करता है। तो फैब्रिक वॉश के अंदर 3 इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे, बायोसर्पेंट, यूरेनियम एक्सट्रैक्ट एंड सिल्वर नैनो। और ये तीनों इंग्रेडिएंट मिल करके बैक्टीरिया खत्म कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस लेकर के आ रहे हैं और इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को